Are you somebody who is planning to choose commerce and accountancy as your UPSC mains optional, but still you have some doubts that whether this is the right optional or not? क्या इसमें सही से scores आते हैं? क्या candidates recommend होते हैं? कितने candidates pass होते हैं? All of those things must be there in your mind. So you should definitely have a look at this particular video. Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UPSC Commerce as well as Management Optional. In this particular video, I'm going to talk about two specific things which are going to give you a lot of clarity with respect to your commerce and accountancy optional. The first aspect that I'm going to talk about is what has been the pass percentage in the last 5 years. लास्ट 5 सालों में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और कैसा पासिंग परसेंटेज रहा है, बिकॉज वंस यू नो एन अप्रोक्सीमेट और एन एवरेज पासिंग परसेंटेज, आपको ये पता चल जाएगा, आपको रेदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो भी आपने ऑप्शनल चूज किया है, in our case we are talking about commerce optional, it is a right option. Second, what should be your target score? कई बार क्या होता है हमारे साथ कि हमारे दिमाग में कोई टारगेट स्कोर नहीं होता, हमारे दिमाग में कोई गोल नहीं होता, तो इसलिए हम क्लियरली तैयारी नहीं कर पाते. बट इफ यू हैव अ ब्रॉड आइडिया कि ये अगर मैं स्कोर कर लूंगा या इस टारगेट स्कोर तक अगर मैं रीच आउट कर लूंगा, आई विल गेट सिलेक्टेड, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है, रादर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है. तो सेकेंड एस्पेक्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि क्या एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, क्या एक ऑप्टिमल स्कोर होना चाहिए इन ऑर्डर टू हेल्प यू क्रैक दिस यूपीएससी एग्जाम. ठीक है, और उसके बाद कुछ मार्कशीट भी मैं आपको दिखा दूंगा कॉमर्स स्टूडेंट्स की, ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाए कि अप्रोक्सीमेटली कितना स्कोर जा रहा है एंड वेदर दे आर गेटिंग रिकमेंडेड और नॉट. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट हैज बीन द पास परसेंटेज और 5 ईयर ट्रेंड. अगर लास्ट 5 इयर्स ट्रेंड के बारे में बात करें कि लास्ट 5 साल का क्या ट्रेंड रहा है, कितने परसेंटेज स्टूडेंट पास हुए हैं और कितने अपीयर हुए हैं. ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं द रिसेंट ईयर 2019. मैं बता दूं, दीज आर ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दीज ऑल हैव बीन, डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी. आप चाहें तो जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं कहां से डेटा दे दिया है. तो हर एनुअल रिपोर्ट को प्रॉपर्ली स्टडी किया गया, उसमें से डेटा लिया गया है, एंड ऑन दैट बेसिस आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो. तो आप इस पे फुल्ली रिलाई कर सकते हैं कि इसमें एक भी नंबर मैनिपुलेटेड नहीं है. ठीक है, सो अगर मैं सबसे रिसेंट ईयर के बारे में बात करूं, दैट इज फॉर द ईयर 2019, 2019 के बारे में बात करूं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेंस, 183 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे. 20 स्टूडेंट्स रिकमेंड हो गए थे फाइनल लिस्ट के अंदर, दैट इज आफ्टर द इंटरव्यू, and this comes out to be approximately 10.9%, और approximately round up करके हम उसको 11% कह सकते हैं. आप खुद जाके चेक करिएगा, this is one of the highest passing percentage in this particular year, that is 2019. Not just this particular year, हर ईयर में मैंने हर ईयर के बाकी सब्जेक्ट से भी कंपेयर करने की कोशिश करी. अप्रोक्सीमेटली जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का जो पास परसेंटेज है वो या तो फर्स्ट पे है, या तो सेकंड पे, या तो थर्ड पे. इनफैक्ट टॉप 3 में हर ईयर में वो लाइक कर रहा है. शायद ही कोई ईयर होगा जिसमें वो टॉप 3 पासिंग परसेंटेज में नहीं आता है. तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल था कि यार क्या मैंने अच्छा ऑप्शनल चुना है, क्या इसका पासिंग परसेंटेज अच्छा है, यू हैव गॉट योर आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 2018 में देखते हैं. 2018 में अप्रोक्सीमेटली 186 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 27 रिकमेंड हुए थे, एंड द परसेंटेज कम्स आउट टू बी 14.5%. दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज इन द लास्ट 5 इयर्स एट लीस्ट. ठीक है, 2017 में देखते हैं. 224 students have appeared, 28 students have been recommended, comes out to be 12.5%. Again a very good percentage. ठीक है, 2016 के बारे में बात करें, 229 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 19 रिकमेंड हुए, 8.3% स्टूडेंट्स पास हुए. ठीक है, 2015 के बारे में बात करें, 152 स्टूडेंट्स, 21 रिकमेंडेड, कम्स आउट टू बी 13.8%. तो अगर मैं एवरेज आउट भी करने की कोशिश करूं तो आप बहुत श्योर हो सकते हैं इस चीज को लेके कि एवरेजली 10% से ज्यादा ही पास परसेंटेज रह रहा है. नाउ आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, इज इट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू बी अमंग दोस टॉप 10% पीपल. लेट्स से अगर 200 बच्चे में मान के चलूं कि 200 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो आपको उसके सिर्फ टॉप 10% में आना है. मतलब आउट ऑफ दोस 200 स्टूडेंट्स हु आर इन द कॉमर्स ऑप्शन, आपको उनमें जगह बनानी, उसके टॉप 10 में जगह बनानी, दैट शुड बी योर टारगेट. और अगर आप वो टॉप 10% में जगह बना लेते हैं, यू आर गेटिंग सिलेक्टेड. ठीक है, देखिए मैं इस समय जीएस के बारे में बात नहीं करूंगा, देयर गोइंग टू बी वेरियस अदर फैक्टर्स आल्सो. मैं सिर्फ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के बारे में बात कर रहा हूं. आपके दिमाग में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें उस लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके जानी है कि एटलीस्ट हम टॉप 10% में आ सकें. और अगर आप टॉप 10% में आ जाते हैं या वो स्कोर कर लेते हैं, देन सर्टेनली यू आर गेटिंग सिलेक्टेड. तो आई थिंक यहां से जितनी ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उतना ज्यादा हमारा जो तैयारी का प्रोसेस होता है वो सिस्टमैटिक बन जाता है, एनालिटिकल बन जाता है. ठीक है, सो आई थिंक एक ब्रॉड आइडिया आपको लग गया
एंड दिस इज ऑफिशियल डेटा, तो आप इसके बेसिस पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ गुड स्कोर। एक अच्छा स्कोर क्या माना जाएगा। ठीक है, नाउ आई हैव लुक्ड अप अ लॉट ऑफ मार्कशीट, बहुत सारी पास्ट मार्कशीट को मैंने एनालाइज किया, स्पेशली टॉपर्स की मार्कशीट को एनालाइज किया, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स से भी बात करी जिनका कुछ मार्क्स की वजह से रह गया था, एंड बेस्ड ऑन दैट दिस इज अ अप्रोक्सीमेट कैटेगराइजेशन विच इज बेस्ड ऑन माय ओपिनियन ओनली, जो मैंने यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक एवरेज स्कोर क्या रहेगा, अगर मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के बारे में बात करूं तो एवरेज से शुरू करते हैं, या बेयर मिनिमम आप मान के चलिए, मतलब आप अपने मन में ये बात बैठा लीजिए, ठीक है, स्टिकअप कर लीजिए, कहीं पे चिपका के रख लीजिए जहां भी आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने, कि कम से कम आपको टारगेट लेके चलना है कि ये बेयर मिनिमम आपका स्कोर बनना ही चाहिए। ठीक है, 250 से 260 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ योर टू ऑप्शनल, टू पेपर्स बेसिकली ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, 500 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 50% स्कोर तो आपका बनना ही चाहिए अगर आपको लिस्ट में स्टैंड करना है। ठीक है, यहां पे क्या देखा गया बेस्ड ऑन द पास्ट एनालिसिस, कुछ स्टूडेंट्स इस स्कोर के बिहाफ पे रिकमेंड हो गए और कुछ स्टूडेंट्स इस स्कोर के बिहाफ पे रिकमेंड नहीं हो पाए। तो ये बेयर मिनिमम या एवरेज स्कोर है जो आपको लेके चलना है अपने माइंड में, कोशिश करनी है कि आप इससे अच्छा ही स्कोर करो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी मैंने बनाई है मॉडरेट मार्क्स की। अगर आप 270 से 280 के बीच में स्कोर कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली अराउंड दिस, जनरली आपकी रिकमेंडेशन हो रही है, पास केस में जितने भी केसेस देखे रिकमेंडेशन हुई है, और रैंक जो है वो टॉप 200 में रही है। ठीक है, मतलब टॉप 200 का क्या मतलब है कि टॉप 200 में कहीं भी लाई कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कैंडिडेट्स एंड द परफॉर्मेंस इन द जीएस सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, उसके ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इसके बीच में आपकी रैंक कहीं भी आ सकती है। ठीक है, नाउ इफ यू आर टारगेटिंग कि नहीं मुझे तो टॉप 100 ही चाहिए, देन यू विल हैव टू फोकस कि आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें, और यू आर अमंग द हाईएस्ट, जिसके लिए आपको अबव 300 टारगेट करके चलना होगा, उससे कम में बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो अगर आप ये दिमाग में लेके चल रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो टॉप 100 में ही आना है, उसी के बीच में रैंक लगानी है, तो आपको 300 प्लस स्कोर करके चलना पड़ेगा। और अभी मैं आपको कुछ मार्कशीट दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जिन कैंडिडेट्स के भी 300 प्लस मार्क्स आए हैं, नेचुरली वो टॉप 100 में आए हैं बेस्ड ऑन देयर फाइनल रिकमेंडेशन। ठीक है, तो क्या पता चल गया आपको, दोनों बातें पता चल गई। पहला, आपको एक पास परसेंटेज भी पता चल गया, विच शुड गिव यू एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार टॉप 10% में लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अब अगर कंपैरेटिवली देखें। ठीक है, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि नहीं यार अगर हमने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो हम टॉप 10% में आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड, आपको एक अप्रोक्सीमेट मार्क्स का भी टारगेट मिल गया जिसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बाकी फैक्टर्स वर्क करेंगे, बट एटलीस्ट ऑप्शनल के लिए आपको ये ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखा देता हूं कुछ मार्कशीट की। ऑफ कोर्स नाम और रोल नंबर नहीं बताए जाएंगे, बट अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 2017 के बारे में बात करूं, 2017 में जो आपका एग्जाम हुआ था, वहां पे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल का ये मार्क्स आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। पेपर 1 के अंदर विच इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ पेपर, जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, 152 स्कोर था, और जो सेकंड है उसके अंदर जो स्कोर था दैट वाज 151, दैट कम्स आउट टू बी दिस इज गिविंग अस द स्कोर ऑफ 303 मार्क्स। 300 से ज्यादा मार्क्स हैं और रिकमेंडेशन इनकी टॉप 100 में हुई थी, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, सो 303 मार्क्स थे, वेरी गुड स्कोर इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स ऑप्शनल। ठीक है, सेकंड मार्कशीट देखते हैं, ये एक और मार्कशीट है हमारे पास 2019 की। ठीक है, 2019 में अगेन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल, पेपर 1 के अंदर जो स्कोर था दैट वाज 149। बोल भी रहा हूं मैं ताकि अगर आपको ना दिख रहा हो तो, हालांकि आई कैन गो अहेड एंड आई कैन जूम इट ऑल्सो बिट ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से दिख जाए। ठीक है, 149 was the score in paper 1 and 114 was the score in paper 2, that comes out to be 253 इनका स्कोर बना था, and he was also recommended। ठीक है, क्या रैंक आई थी उसमें नहीं जा रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया लग गया कि कई सिनेरियो में ऐसा भी होगा, डिपेंडिंग ऑन द अटेम्प्ट, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ जीएस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, कि कई बार आप 250 के अप्रोक्सीमेटली भी रिकमेंड हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द थर्ड वन नाउ। थर्ड मार्कशीट की तरफ चलते हैं। आई हैव वन मोर मार्कशीट दैट इज फॉर द ईयर 2018, 2018 के मेंस एग्जाम्स की मार्कशीट है ये। ठीक है, नाउ इनका स्कोर अगर देखा जाए तो पेपर 1 में जो स्कोर था दैट वाज 123 वाज द स्कोर। पेपर 2 में अगर स्कोर देखा जाए दैट वाज 132। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम ऐड अप करते हैं, इफ वी ऐड अप इट कम्स आउट टू बी
255 आई एम नॉट रॉन्ग, तो 255 का स्कोर बनता है, ठीक है। अगेन द पर्सन इज गेटिंग रिकमेंडेड। तो आपने देखा है कि देखिए बेयर मिनिमम भी अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, आपका बाकी का स्कोर अच्छा होता है, बाकी सब्जेक्ट्स का स्कोर अच्छा होता है, जैसे इनका स्कोर अच्छा है, बाकी जगहों पे स्कोर अच्छा है, इनका पर्सनालिटी टेस्ट का भी स्कोर अच्छा है, तो देयर आर हाई चांसेस यू विल गेट रिकमेंडेड। तो एक बेस मार्क्स तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा कि इतना तो मुझे स्कोर करना ही करना है। अगर आप टारगेट नहीं लेके चलोगे एक बेसिक मार्क्स का भी, बेस मार्क्स का भी, देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक और कैंडिडेट का मार्कशीट है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं एक बार, द फोर्थ वन, ठीक है। अगेन 2017 की मार्कशीट है ये, ठीक है, एंड शी इज वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स जो मुझे मिला अभी तक, व्हाट एवर वाज अवेलेबल, ठीक है। तो अगर मैं इनके मार्क्स के बारे में बात करूं, 2017 का रिजल्ट है इनका। पेपर 1 अकाउंटेंसी में इनका जो स्कोर था 154 था, विच वाज द थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और पेपर 2 ऑप्शनल जो था उसके अंदर 166। इसका मतलब क्या है कि इनका जो थ्योरी पार्ट रहा होगा दैट हैज बीन अ मच मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और अगर इनके टोटल के बारे में बात करें, मुझे लगता है आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया होगा, इट कम्स आउट टू बी 320 मार्क्स। आई थिंक इससे बेटर मार्क्स टारगेट करने के लिए कुछ हो नहीं सकते हैं। एनी स्कोर अबव 300 इज अ वेरी गुड स्कोर, बट आप देख पा रहे हैं कि 300 के भी काफी ऊपर है इनका स्कोर 320। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि कितनी ज्यादा इनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रही होगी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द पेपर्स। तो कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है ना कि हम न्यूमेरिकल वाला पेपर पे ज्यादा फोकस करते हैं, पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करते हैं, पेपर 2 को छोड़ के चले जाते हैं। देखिए बहुत मार्जिनल डिफरेंस है इनके पेपर 1 में और पेपर 2 के स्कोर में। दैट क्लियरली टेल्स अस कि इन्होंने दोनों जगह बैलेंस तरीके से फोकस करके अपनी तैयारी करी होगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप आपको काफी लेवल की क्लैरिटी आ गई होगी, एटलीस्ट कुछ कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ यार अगर ये पास परसेंटेज है तो हम इस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है।